Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम सलाम हसन. How are you, Amna? I'm great. How are you? Alhamdulillah, I'm great as Everything well. is going well. Alhamdulillah. Spring has started well. हाँ, गर्मी शुरू हो गई. हो गई स्प्रिंग है. तो आती नहीं है यहाँ पे. हाँ. विंटर से डायरेक्ट. नहीं है बाहर कुछ कुछ फूल लोगों के घरों के आगे नजर आ रहे हैं. इक्का दुक्का. Unlike एक फूल ये बैठा आपके सामने, गुलाब का. ठीक है. तो ये है बस, इक्का दुक्का कोई फूल आपको नजर आ जाएगा. जी जी जी. और उसके अलावा ये है कि एकदम मतलब है कि वो लीप होती है कि पंखे नहीं चल रहे और फिर एसी चल और फिर एसी चल जाता है. ऐसा ही है. ऐसा ही है. कोई मजे की बात करें हसन, क्या आप कुदरत का निजाम है ये. हाँ बेसिकली छोड़ें आप मौसम को दफा करें. मजे की बात क्या बताएं आपको? यार इतना इंटरेस्टिंग ड्रामा था, आपने देखा ही नहीं. कौन सा? मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, या कोई ऐसा मैं कैसा हूँ? बालों वाला. बालों वाला? हाँ. कौन सा बालों? जिसमें उसका मियाँ उसको कहता है कि तुम्हारे बाल ऐसे हैं. अच्छा तो अच्छा, curly hair वो वाला सैयद जिब्रान का जो एक हाँ, क्लिप वायरल हो रहा वो है. 8 बजे ट्यूसडे को आता है वो, या पता नहीं किस चैनल नहीं पे. नहीं, कौन से चैनल पे आता है वो? मेरे ख्याल है एक्सप्रेस पे आता है. तो क्या करें उसको देख के? हमें देखना चाहिए था, मुझे लगा बड़ा रोस्टेबल है ये. तो तुम्हारे बाल नहीं पसंद मुझे. बाल नहीं पसंद उसकी इस वजह तरह से. का वैसे मुझे याद आ रहा था, मैंने जब उसकी क्लिप देखी इंस्टाग्राम पे कहीं पे, मुझे याद आया कि किसी और ड्रामे में ये बातें हुई हैं, बड़ी बार हुई हैं ये बालों ड्रामे. वाली. आगे हाँ. मुझे यूं नहीं नहीं वो पसंद. नहीं था खास ड्रामा. अली रहमान हाँ, खान है, अली वो रहमान उसमें का जो कहा था कि खान. तो अपने बाल सीधे करो. और उसका कोई पर्पस होगा ना, तो इसमें भी कोई ना कोई पर्पस होगा ड्रामे में भी. हो सकता देखते तो और भी बेशुमार ड्रामों में ऐसा हुआ है कि जहाँ पे हस्बैंड बीवी को कहता है कि यूं नहीं करो तो यूं करो, और यूं नहीं करो तो यूं और करो. जो कि होता भी है जो actually. कि होता भी है. और मुझे ऐसा लगता है हम ना बेशतर औकात हमारे ड्रामों की जो क्लिप्स अक्सर सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती हैं, जी. रोस्टेबल जरूर होती हैं, बट आई मीन अराउंड 90% ऑफ द टाइम्स देर ऑल्सो दे गो वायरल विदाउट कॉन्टेक्स्ट बिकॉज नोबडी वॉचेस दीज ड्रामास. और ये हुआ है पिछले 1-2 सालों में. तो मुझे वो भी बॉदर करता है कि यार एक या तो आप ड्रामा देखो, और फिर अगर उसमें आप पूरा ड्रामा देख रहे हो और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपको कोई बात लग रही है तो फिर जरूर आप उसके ऊपर बात. अच्छा, हेल्दी डिबेट होनी ऐसा चाहिए. तो हर चीज नहीं ना होती, कुछ चीजें फन एंड गेम्स में देखें हमारे जो ड्रामे हैं आज, हाँ. उसमें इतनी कोई फन एंड गेम्स होने वाली हैं. नहीं आज तो जबरदस्त चारों ड्रामे हैं. मैं अच्छा, तो हाँ फैन हो गई आप? मैं तो चारों ड्रामों की फैन हूँ. मैं यहाँ पे ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि सैटायर एंड सार्काज्म इज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमर. आई नो दैट, but today I will indulge. Who says sarcasm is the lowest It is, form? it is. Why? It Who is. says I mean, that? all literary figures have established यार this. ये कोई It किसी is बाबे ने आगे established. बोल दिया कि जी sarcasm is the It lowest is form. the lowest form of humor. नहीं, नहीं, It's satire and sarcasm, तंज़ो-ताना. लेकिन मैं डिस्क्लेमर ये है कि आज we will stoop. We will. No, but I don't agree with this. It's okay, you don't have to. I don't agree with this. ठीक है. These things are not set in stone. People say all sorts of things. हाँ, but some हाँ. things you agree with to a certain extent. I don't agree with it. But they're not reformative. Okay. Satire and sarcasm is not reformative. It's just it's lampooning somebody without constructive. Okay, humor generally, to a large extent, is जी. not reformative. No, but when It could be, It could but be. it's not that कि मतलब only satire and sarcasm are not reformative. Not true. Essentially, when Shakespeare wrote humor, there was a lot of underlying political facts and figures to it, and humor was sold to the masses because that's what they related to. But असल में messaging बहुत serious होती Yeah, थी. but also you can't intellectualize everything in life ना. Also, That's what I'm saying. Today we will lampoon. हाँ, तो humor को भी आप intellectualize करके अब ये बोलें कि जी कि अच्छा नहीं, इसकी भी various degrees होती हैं. होती तो है. नहीं नहीं आमना जी, अब आप देखें ना, आप खुद ही हो जाती हैं फिर ऐसे. नहीं नहीं होती ऐसे हैं, होती हैं. नहीं नहीं. डिग्री तो होती है. मैं यही कहता हूँ ना कि ये किसने? एक मयार से गिरा हुआ ह्यूमर होता है. हाँ जी होता है, और बिल्कुल होता है. एक मयारी ह्यूमर होता है. बिल्कुल होता है. ये बस यही बात है. बिल्कुल बस होता ये बात है. बिल्कुल बस होता ये है. बात है. लेकिन ऐसा नहीं है कोई कि लोएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमर है ये. यही बात है. नहीं नहीं ऐसे नहीं होता. ठीक है. और कुछ नहीं, यही बस. आप इंट्रो खत्म हो गए आप लोगों के. जल्दी जब आप लोग शूट करते हैं ना, आपको इंट्रो नहीं होता. नहीं ऐसी बात नहीं. क्योंकि अभी सो के उठे होते हैं आप लोग. नहीं, हम अब सुबह 8 बजे के उठे और कुछ होता है, हुआ है वही नहीं होता अभी तक. ऐसी बात नहीं. और फिर आप लोग कहते हैं कि अब हम क्या बोले, एक दूसरे की शक्ल. क्या हुआ इस वीकेंड पे? कुछ भी नहीं हुआ. हमने बड़ा अच्छा हॉट बाइट्स किया जिसपे बड़ा आपको तो बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया. इसी टाइम पे किया था, वो कैसे हो गया? हाँ, वो टॉपिक्स हॉट थे ना, एक्स्ट्रा हॉट हम चल रहे थे. लेकिन बड़ा अच्छा, थैंक यू, आप लोगों ने फीडबैक दिया. लोग माशाल्लाह, जब हम इंटेलिजेंट बातें करते हैं ना तो लोग बड़ा खुश होते हैं. जब हम बेधड़क बातें करते हैं ना, बगैर फिल्टर लगाए, तब लोगों को पता चल जाता है कि ये यहाँ पे ये घबराए नहीं है बात करने से. तो हम कहाँ घबराते हैं? हम नहीं, थोड़ा लिहाज करना पड़ता है. घबराना नहीं होता है, इसको लिहाज करना पड़ता है.
I like how you're disagreeing with everything I'm saying. नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आमिर लियाकत के केस में आप लोग बेट धड़क होते हैं, फिर दूसरे केसेस में भी हुआ करें ना फिर। नहीं हो, हम अक्सर ही होते हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, आप खुद ही कह रही हैं कि जब हम बेधड़क लोगों को लगता है ना ऐसा कि कभी कभी हम कई एक्टर्स का लिहाज कर जाते हैं, कई ड्रामों का लिहाज कर जाते हैं, जो हमारे फेवरेट्स होते हैं वहाँ हम लिहाज कर जाते हैं। तो आमिर लियाकत हमारे फेवरेट नहीं है, हाँ भाई नहीं है, किसी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन से नहीं है, तो वहाँ हमें ना हमने उनका इंटरव्यू करना है, इवन दो कि हमें ऑफर भी आई है कि हम उनका इंटरव्यू कर लें। आइए हमें ऑफर उनका इंटरव्यू करने की। जी यूं है तो क्यों नहीं करती आप? करें ना आप ना इंटरव्यू। मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती। क्यों? Why would I want to sit through that? Yeah, you're a host. You should interview all kinds of people. I have a host, but I have some standards. I mean, really. I mean, उनके किस कंटेंट पे उनका इंटरव्यू किया जाए, कौन सा उन्होंने। आपने खुद ही कल कहा कि वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है एक, और हम हिस्सा जरूर हैं, मगर वो किस चीज पे अपना पॉप कल्चर का हिस्सा है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा है, नेशनल असेंबली का हिस्सा है, और कितने आप बहुत मुतासर लग रहे हैं उनसे, आप कर लें। इतनी अकम्प्लिश नहीं, आप उनको सही, लोग कहते हैं मैं तो हल्का हाथ रखता हूँ, आप सही उनका इंटरव्यू करेंगे ना, आई लव होगा वैसे सही वैसे। आई लव टू वॉच इट। अब बदतमीजी हो जाएगी फिर। नहीं आपसे उस पे उतरना पड़ेगा। मुझे पता है कि आप प्रोफेशनल एक खातून है, आप बिल्कुल, आपको ये भी पता है कि मैं बड़ी हॉट हेडेड भी हूँ। वो भी आप हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप एक प्रोफेशनल कैपेसिटी में, मैंने बहुत बार आपको देखा है ऐसे लोगों के साथ जी जिनको शायद आप पसंद ना करती हो, लेकिन आप यू कीप योर काम। नहीं, पसंद ना करना और चीज है, और इस तरह से पसंद ना, ठीक है, हम कौन सा उनका इंटरव्यू कर रहे हैं और कौन सा कोई हम आ रहे हैं, और ऐसा हो नहीं रहा। अब कल की हॉट बाइट्स के बाद बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि हमने 12वां खिलाड़ी के ऊपर बात नहीं की जी। तो मैं आपका ध्यान आमना लेके जाना चाहूंगा 11 महीने पहले, जब पिछले साल PSL शुरू हुआ। आप ये कह रहे हैं कि हम पिछले साल कर चुके हैं? हम पिछले साल, असल में चक्कर ये है कि क्योंकि 12वां खिलाड़ी इतने लंबे अरसे से इन प्रोसेस है, इन पाइपलाइन है, तो हमें भी ये ख्याल नहीं रहा कि क्योंकि अब ट्रेलर आ गया तो वी शुड टॉक अबाउट इट। वी शुड हैव बट ट्रेलर बड़ा अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट वीक वी विल ट्राई टू गेट इन टच विद द टीम जी, एंड हम कोशिश करेंगे कि हम सबके साथ आप लोगों की क्रिकेट टीम, ये 12वां खिलाड़ी की टीम, क्रिकेट टीम 25 फरवरी 2021 जी। वेल डन हसन। वो आज 17 फरवरी है। 17 फरवरी हाँ। तो 25 करीबन एक साल पहले हम ये डिस्कशन कर चुके हैं 12वां खिलाड़ी के ऊपर, बट इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आप लोगों के साथ हम पूरी कास्ट की मुलाकात कराएं जी। बड़ा अच्छा ट्रेलर था। 2 बोल ही लें आप ट्रेलर के बारे में। जी बहुत अच्छा ट्रेलर था। मुझे आई थॉट कि दे वुड बी मोर लाइक प्रोमिनेंट एक्टर्स इन द ट्रेलर, बट देयर इज फवाद खान इन द ट्रेलर। नो अमंग्स द यंगर वंस, सरमद, फवाद, हाँ amongst the younger ones, लेकिन prominently we're seeing दानियाल जफर एंड शावीर जाफरी। तो ये कहानी ऐसी है ना, यंग प्लेयर्स की, तो प्रोमिनेंट कहाँ से आने थे? शुरू में जब नहीं प्रोमिनेंट नहीं है, मतलब कई इंट्रोडक्टरी एक्टर्स थे जिनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, बट ऐसा ट्रेलर से लगा कि दानियाल और शावीर के किरदारों के बीच है। मुझे अच्छा लगा शावीर का जो एक यूट्यूब के ऊपर जो उनका एक मसाले वाला फन कॉमिकल एक जो उनकी वीडियोस मजे की होती हैं बहुत, तो उससे हट के थोड़ा सा उनका किरदार है, और वो अच्छा लग रहा है कि उन्होंने, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काफी जान मार के काम किया। मैं उम्मीद थी कि मायरा का भी कोई कैमियो होता, लेकिन क्या पता हो अब जो फवाद हो और मायरा ना हो, जब फवाद और सरमद हो और मायरा ना हो, ये हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता। तो हो सकता है कि एंड में होना पड़ेगा, मायरा खान ट्रॉफी देने आए कुछ तो होगा, कुछ इस तरह का। दानियाल भी अच्छे लग रहे हैं, हुमायूं सईद के साथ दानियाल भी अच्छे लग रहे हैं, तो जरूर आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और इंशाल्लाह जब 12वां खिलाड़ी आ जाएगी, इट्स अ सीरीज राइट, इट्स अ सर्टेन नंबर ऑफ एपिसोड्स, नॉट लाइक अ वन शॉर्ट फिल्म टाइप ऑफ थिंग। नहीं इट्स एपिसोड जहाँ तक हमें अंदाजा है। तो इंशाल्लाह इसमें मजीद हम डिटेल्स भी लेंगे, और जब 12वां खिलाड़ी आ जाएगी तो हम आ जाएगी तो हम उसको रिव्यू भी जरूर करेंगे। आज हम इकट्ठा हुए हैं रिव्यू करने के लिए, जो हमारा मकसद है इस चैनल का। सोच लें आपको इससे बेहतर लाइन जैसे बुनियादी तौर पे घिस गई लाइन। हमारे पास 4 ड्रामे, खाली 4 ड्रामे ओनली, लेकिन वो 4 ड्रामे 40 के बराबर है। उनमें एक किस्त है अमानत की जी,
जिसमें मेरे दिमाग It में was a very happening episode. it was there are so many questions in my head. I just want to say it was such a happening episode. ठीक It है. was such a fast paced, moving. I mean, एक second के लिए आपका ऐसा नहीं होता कि inertia हो जाए, you know. It's like something is happening. मतलब है कि ऐसा लगता है कि हम डार्क नाइट देख रहे हैं, मतलब इस तरह ऐसे बिल्कुल ऐसा हुआ आपने कुछ। सही बिल्कुल है ना, dark तो डार्क नाइट देख रहे हैं हम हाँ, कि वो डुक 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 हाँ, ठाठू हाँ वो हो रहा था। जी फिर हमारे पास एक किस्त है मज्जो वाले ड्रामे की जिसका नाम है इब्ने हव्वा। जी इब्ने हव्वा भी वाह 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 वाह। अभी तक वैसे इब्ने हव्वा नाम का कोई मुझे रेलेवेंस समझ नहीं आ रही। वो तो चलो आएगी हाँ। बट इब्ने हव्वा में भी काफी कुछ हुआ। आमिर याकूब की हमने कैमियो देखा, आएंगे उसकी तरफ। ओके मैं आपकी फैशन एडवाइस भी जानना चाहूंगा रेड कुर्ता शलवार के बारे में। मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। हाँ जी। तो ये इब्ने हव्वा की एक किस्त है और हमारे पास दो एक साथ हैं हमारे फेवरेट ड्रामे की जिसका नाम है ए मुश्तिक़ात। जी जी मैं एक्चुअली ये दो एपिसोड मैंने बहुत एंजॉय किए हैं। आपने अभी देखी है जी। मैं आज एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल उठाने लगा। मैं आपसे सवाल उठाया और मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये दो किस्तें क्यों इतनी एंजॉय की। ठीक है लेकिन मैं आज एक बहुत सीरियस सवाल उठाऊंगा और ठीक है हसन। मैं चाहूंगा कि आप समेत सब मुझे इस सवाल का जवाब। ठीक है हसन। ठीक है हो जाए फिर और फिर एक हमारे पास किस्त दोबारा की जी जिसमें हमें उम्मीद थी कि शायद हमारा माहिर दोबारा अस्पताल ना जाए लेकिन ऐसा ना हो पाया। अब फॉर्चुनेटली यू लाइक द yes it was a very strong episode। चलो ठीक है we'll जी। talk about that as जी। well। I really enjoyed the episode हाँ by the way। जी। So हमारे पास 4 ड्रामे हैं जिनमें 5 किस्तें हैं और मैं और आमना यहीं पे हैं कहीं जा नहीं रहे। आपसे जैसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं टाइल बैग में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें बेल आइकन हिट करें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जी आमना जी हसन समझ गए थे ना? समझ तो गए होंगे। कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप? यार अमानत से आप करें। Such a happening episode। इस एपिसोड में जुनेद ने रिजाइन किया, जुनेद को एक और नौकरी मिली, जुनेद ने प्रपोज किया और शादी भी अगले प्रोमो में हो गई जुनेद की। जुनेद से और तलाक भी भेज दी उसने। तलाक भी look at the movement। Just look at the speed। नहीं नौकरी तो उसने झूठ बोला ना, असल में तो वो लंदन जा रहा है, वीजा उसका लग के आ गया। छोड़ी तो वीजा। हाँ look at the speed with which all of this happened। ऐसा था जैसे डोमिनो इफेक्ट, टक 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 सब कुछ होता चला गया। जुनेद की गर्लफ्रेंड के लुई विटॉन के बारे में क्या ख्याल है आपका? जेन्युइन था? जुनेद की गर्लफ्रेंड के लुई विटॉन मैंने नोटिस नहीं किया जी जी। लाइबा का जेन्युइन नाम नो याद है मुझे लाइबा अच्छी लगी वैसे बाय द वे। जेन्युइन था। मुझे लाइबा अच्छी लगी। लाइबा के मैंने नंबर दे दिए। दे दिया आपने? दे दिए। किस बात की दिए? आई डोंट नो। लुई विटॉन तो आपने नोटिस नहीं नहीं किया? लुई विटॉन लुई विटॉन मैंने नोटिस नहीं किया लेकिन लाइबा नंबर ले गई है। लाइबा वेल डन यार। ओह अच्छा। ओह सॉरी आपके कानों में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई मेरी ताली बजाने से? ये लोएस्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमर जो मैं कह रही थी। sarcasm। ओह सॉरी आप लोग कान नहीं लगवा लें। सॉरी मजाक करो। आई लव यू। तंग कर रहा हूँ आपको, तंग कर सकते हो ना, आप लोग फैमिली है यार, क्या हो गया? आप लोग भी तो मुझे तंग करते, मैं आपको तंग करता हूँ। ठीक है सर। हाँ जी। कैसर वफात पा गए। कैसर ए मेरे कैसर के एग्जिस्टेंस का मकसद क्या था? कैसर बेचारा कैसर बेचारा मासूम बच्चा उसकी लेकिन एक सेकंड हाँ। एक सेकंड ड्रामा रचाया जाता है। हमारी प्यारी मेहरू कहती है कि यार मेरी तो ताई मुझे निकालो इस घर, चाची ताई चाची मम्मी चाची मुझे इस घर से निकालो। वो अब पिछले एपिसोड में पता लगता है नौकरानी पकड़ लेती है, चाचू के पास लेके जाए। चाचू कहते हैं कि तू एक बार घर से निकल गया, अब तूने हमारा मुंह काला कराना ही कराना है, तो तेरा वो खत्म हो गया, क्या कहते हैं उसको, तेरा वो खत्म हो गया, झिझक खत्म हो गई। हाँ। ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। वो ताई चाची के साथ तो चाचा फिर कमरा लॉक कर देते हैं, एज इफ अगर कमरा खुला छोड़ देते तो क्या होगा, क्योंकि अगले सीन में चच्ची जब आती है कमरा यूं खुला होता है, ऐसे यूं खुला हुआ होता है। कमरा भी वो नहीं था जहाँ वो बंद करते हैं। हाँ, और दूसरा कमरा था और यूं खुला हुआ था और चच्ची अंदर आती है और कहती चच्ची मुझे यहाँ से आप यार यू आर रियली क्रिटिकल हसन। नहीं यार जाती है ये। नहीं मैं अभी पहुंच रहा हूँ। असल गार्ड तो घर के बाहर है, उसकी मिजाल क्या है? यही मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं हो सकता था, कुछ नहीं हो सकता था। बराबर चच्ची के साथ प्लान बनाती है कि जो चचा हमें एडवाइस दे रहे थे उसी के मुताबिक मैं एक्टिंग करती हूँ कि मैं बीमार हो गई हूँ और आपने मुझे अस्पताल लेके रात को लेके जाना। यार लेकिन ये माइक ड्रॉप मोमेंट था। क्यों?
चचा रात को ट्रैवल करते हैं तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है, नहीं वो तबीयत खराब है उनकी, और रात को ट्रैवल करने से उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ये माइक ड्रॉप ये मोमेंट, माइक ड्रॉप मोमेंट था। हाँ। इसलिए भी था कि चचा तो मतलब दूसरी खवातीन के अबॉर्शन करा करा के उन्होंने ताल्लुकात बनाए डॉक्टरों जी। के साथ, तो अभी और वैसे हट्टे कट्टे लग रहे थे वो। लेकिन रात को ऐसा क्या होता है, सिंड्रेला मोमेंट के 12 बजे के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उन्होंने कहा सईदा तुम जानती हो ये रात का ये पहर है, इस जी। अस्पताल बहुत दूर है, बहुत दूर है पता नहीं ये लोग कहाँ पे रह रहे हैं, बट अस्पताल उन्होंने कहा बहुत दूर है। जी। और इतने अमीर होने के बावजूद मतलब अपने उन्होंने farm ऐसी house जगह पे में- अपना घर बनाया है जी। जहाँ पे उन्होंने कहा कि सर फार्म हाउस है ना यार, अमीरों के होते हैं, क्या हो गया आपको? अच्छा अच्छा सॉरी यार, हाँ। मुझे मैं बेवकूफ हूँ, मुझे क्या पता, हाँ, मुझे दुनिया का क्या पता क्या वो होता है। फार्म हाउस पे रहते हैं बहरहाल। obviously, हाँ मेहरू एक्टिंग ये करती है कि मेहरू बेहोश है, बेहोश है, यूं हाँ जी मेहरू से हिला नहीं जा रहा। जी। अच्छा चच्ची और वो जो मुलाजमा है वो पकड़ के उसको लेके जा रहे थे, चच्चू कहते हैं मैं साथ चलूंगा, हाँ ठीक है जी। वो बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बिठाते हैं। अब गाड़ी में मेहरू जो है वो यूं है, बेहोशी के डगमगा हालत रही में है। सब कुछ है। एकदम फोन आता है मुलाजमा का कि कैसर भाई को कुछ हो गया। हाँ जी। चच्चू अस्पताल नहीं पहुंचते, नहीं गाड़ी कहते हैं यू टर्न मारो, टक करके यू टर्न मार के घर आते हैं। अच्छा अब सबको लगा कि हमारा फोकस कैसर में रहेगा, लेकिन नहीं मेरू कैसे उठ गई, मेरू कैसे उठ गई, मेरू तो टुन थी, मेरू तो यूं थी, मेरू तो लेकिन इतना बड़ा गम होता ना, है और ऐसे नहीं, चाचू को नहीं नोटिस ना 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 ना, आपका मेकअप से फैशन से गहरा ताल्लुक है। मेहरू ना सिर्फ उठी, जी। पहले वो उसने चच्चू को बोला चच्चू जरा सैलून तो चले, मैंने तैयार होना है, और फिर वो फुल तैयार श्यार होके उठी और वो सर, खड़ी हुई वहां मेरू पे। जो है ना वो एक्चुअली एक फेरी टेल कैरेक्टर है जिसका कभी मेकअप नहीं हिलता। आपने देखा है कभी सिंड्रेला वगैरह को देख लें, दे ऑलवेज लुक द सेम, फेस नहीं बदलता उनका। She's उन पे always- जितना भी जुल्म हो रहा है उनका नहीं, वो रहता नहीं, है, she's a चाहे fairy रात tale. का कोई भी पहर हो She's a और वो fairy tale अस्पताल जा character. रही हाँ हो। जी ये जो इसमें इधर जो लगाया होता है उसको क्या कहते जी, हैं, आईलाइनर आईलाइनर जी लगा हुआ था ना, जी जी। लगा हुआ था। वो तो यार और मेहरू ने कॉन्टेक्ट्स भी पहने हुए थे, जी बिल्कुल, वो लाइट ब्राउन रंग के। हाँ आप यू कांट गिव हर द बेनिफिट ऑफ डाउट कि उसका असली आंखों का रंग है किसका? मेरू का। मेहरू का हो सकता है लेकिन उर्वा का तो नहीं है नहीं ना। तो हम तो मेरू देख रहे हैं ना। अच्छा 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 अच्छा, ओ गुड गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। आप तो फिर ये भी हो सकता है कि मेहरू जब पैदा हुई हो तो नेचुरली उसकी आंखों में ये लगा हुआ हो, जो उसकी भी आंखें ऐसी हो, ऐसी हो सकती कई है। लोगों की आंखें लगती हैं सुरमा लगी हुई। मैं हाँ आपको बता रही हूँ फेरी टेल कैरेक्टर। ऐसा हो सकता है, ऐसा हाँ। हो सकता है, ऐसा हो एनीवे ये माइक ड्रॉप मोमेंट हुआ, सारा कैसर लुढ़क गया। कैसे तो लुढ़क गया, लेकिन मेहरू कैसे जाग गई? आपको कैसर के लुढ़कने से ज्यादा मेरू के जागने कैसर के का लुढ़कने का क्या हमारी जिंदगियों पर नहीं, फर्क कुछ पड़ा? भी नहीं मुझे बताए ना। यार। एक और बड़ी चीज हुई। मिसेस मलिक की एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं नहीं कुछ कहना चाहती। क्यों यार, यार ये हमारे अदाकार है, हमारे। सीरियसली नहीं लेती ना इस चीज के पूरे अच्छा, को। अच्छा। मैं बता रही हूँ आपको एक और इतना बड़ा मोमेंट हुआ। क्या हुआ? जूनी को बुखार चढ़ गया। जूनी को, मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि जूनी को बुखार चढ़ाओ। अगर असल ट्विस्ट तब होता अगर जूनी प्रेग्नेंट निकल आती, ये बात होती ये बात होती ना, फिर आप कहते फिर आप सर पकड़ लेते। जूनी ने उसको हाथ भी लगाने दिया, तभी तो माइक ड्रॉप मोमेंट होता। ये भी, और हो भी सकता था। अमानत की हाँ, दुनिया में तो कुछ भी हो कुछ भी सकता है। अच्छा मैं अब ये सोच रहा था कि उन्होंने जूनी घर चली गई, बुखार है और ये वो, और अब्बा कह रहे हैं हम तुम्हें डिवोर्स, और टंग खत्म हुआ वहां पे कि वो अब्बा ने इतनी बड़ी बात कर दी कि जूनी डिवोर्स लेने जा रही है। हाँ। देखने वालों के होश उड़ गए कि यार शिट, हमने तो सोचा ही नहीं था कहानी इस मोड़ पे भी जा सकती है। तो मैंने अपने आप से सवाल किया, जूनी तो जुनैद से कभी मोहब्बत नहीं करती थी, नहीं, तो जूनी उससे डिवोर्स ले क्यों नहीं रही? बहुत बड़ा धब्बा है ना, तो इससे क्या ज्यादा धब्बा है? दाग लग जाएगा उसके जिंदगी पे। नहीं उसका तलाकशुदा होने उसका का। मकसद ये था कि उसने मेहर को घर से निकलवाना है। जी निकलवा मेहर को दिया। उसने निकलवा दिया। जी। उसका मकसद ये था कि मेहर को घर से निकलवा के खुद जरा, उसने एक्टिंग तो करनी है ना, जैसे कि उस पे बहुत, क्योंकि वो तो उस वक्त से ये ड्रामा रचा रही है कि वो कोशिश कर रही है निभाने की, और सब कह रहे हैं कि भाई जूनी ने जितना जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और इतना उसने घर बसाने की कोशिश की है, तो शी नीड्स टू कीप दैट एक्ट। तो उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं है कि जब तक जरार तलाक नहीं दे देता उसको, लड़की को, मेहर को, तब तक मैं नहीं लूंगी, क्योंकि हाँ। तब जरार जब फारिग हो जाएगा फिर मैं कहूंगी ना कि ये भी हो सकता है, also possible। ठीक है। But anyway, बोन चिलिंग can we एपिसोड, move to the other bone chilling drama? बोन चिलिंग एपिसोड हो मानत यार। इब्ने हव्वा। इब्ने हव्वा जी जी, इब्ने हव्वा। इसमें हम इंट्रोड्यूस होते हैं पहले ये लिपस्टिक बताएं- वाले लड़के के साथ। हाँ कौन है वो? आमिर लियाकत के कैमियो। नुमान हबीब साहब की बात करें आप? आई डोंट नो कि उनका नाम क्या है।
नुमान हबीब है, काफी टाइम से भाई काम कर रहे हैं। उनकी- मैं हूँ शाहिद आफरीदी में उन्होंने काम मुझे किया नहीं था, याद उनको शाहिद आफरीदी में उन्होंने क्या काम किया था, लेकिन एक बात कहने बड़ा की मेन है, उनका रोल था यार। एक बात जो है ना वो सच्ची है, क्या? अदाकारी उनकी बहुत अच्छी थी। जब वो कमरे में दाखिल होते हैं ना, दाखिल अभी ना उन्होंने आंख उठाई होती है, मुंह से एक लफ्ज नहीं बोला होता, मैंने कहती हूँ अपने आप को ये बंदा ठरकी है, स्लाइमी कैरेक्टर है, साइनी कैरेक्टर तो एक्टिंग तो फिर अच्छी बहुत है। अच्छी है। नुमान हबीब ने एक्टिंग अच्छी और की। वो जो भड़कता हुआ एक लाल रंग का जोड़ा होता है, भड़कता हुआ अपनी माइयों पे जो वो हाँ। पहन के आते हैं और फिर जो वो करते हैं, और तो इसका मतलब है कैरेक्टराइजेशन अच्छी हुई है बहुत और ज्यादा, कास्टिंग भी अच्छी बहुत। है। आप जेन्युइनली कह रही है या नहीं सरकास्टिक? मैं जेन्युइनली कह रही हूँ, you can tell from the second, the minute he enters the room that he's a 2 number Yeah, he's a good actor. He's been working good a long actor. time. Good actor, and he gave Amir Liaquat vibes, which is very apt. Why would you- आमिर लियाकत वाइब्स का क्या The आपने? whole look and everything, I felt like he did. It was very apt. अच्छा, but I kind don't of suppose move. that was intentional to give Amir Liaquat Well, vibes. whatever. But okay, देखने वाले की perception he है did ना? sleazy vibes, I told so him. he was in character, which जी. means that he was good. So well done, Numan Habib. हाँ जी. दूसरी तरफ हमने देखा कि हमारा जो भाई जाहिद है, उसका प्रॉब्लम क्या है जाहिद का? पता चलेगा यार, पहले दूसरी केस में पता चल नहीं गया। खुली ना कहानी। थोड़ी कहानी सी ये खुली खुली है। कि वो क्योंकि उसकी वालदा भाग गई जी किसी और के साथ, जी तो वो खवातीन से बड़ा अवर्स हो गया। हाँ, इतना अवर्स हो गया कि उसको पुतले भी नहीं पसंद। ये बड़ा गहरी बात थी वैसे, गहरी बात, ये मैं कहती हूँ। और इतना वर्ष हो गया है कि उसको अपनी बहन भी नहीं पसंद। बहन को तो उसने कहा ना कि ये तो, हाँ एग्जैक्टली, बहन नहीं, उसने कहा हमारे घर का माहौल ही ऐसा नहीं है, हेट्स हिज सिस्टर। पुतले वाला सीन यार बड़ा वैसे डीप था। कहते मुझे तो नहीं फर्क पड़ेगा, तुम लोग इसको घूरते रहोगे पूरा दिन, इतने डेस्परेट, इतने आप बताएं। वो आगे से यही कहते हैं कि हमारे लिए पुतले ही रह गए हैं। हाँ, जाहिद तुम कौन सी दुनिया में हो जान? हाँ, दुनिया बहुत आगे एडवांस कर गई, अब पुतलों की जरूरत नहीं रही लोगों को। कभी थी, क्या पता किसी जमाने में हो। हाँ, अजीब था वो सीन। मुझे क्या पता, मुझसे क्या It पूछ was रही? very odd. It was weird. It was really odd. It was odd. अच्छा, दूसरा मैंने कहना था कि मैं एमन की परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एमन शुड हैव पेड मोर अटेंशन टू हर अपीयरेंस। आपने अच्छा क्वेश्चन आप लगा देते हैं पहले। क्या? एमन मुझे पसंद है, मैं एमन के एंजॉय कर रहा हूँ। नहीं, मैं क्योंकि मैं एमन की परफॉर्मेंस वाकई में एंजॉय कर रहा हूँ, इसमें कोई शक की बात नहीं, मैं कर रहा हूँ। लेकिन जैसे उन्होंने एक बार मुझे आप याद आई जब एमन ने बोला प्रिंस चार्ल्स, तो मैंने कहा यार जिस मोहल्ले की ये लड़की दिखाई हुई है वो प्रिंस चार्ल्स तो नहीं बोलेगी ना, वो तो बोलेगी चार्ल्स। ऐसी है ना मेजॉरिटी जो हमारे जो हैं, जो थोड़े से मतलब शबरातन कैसे बोलती? शबरातन, तो हाँ, तो या तो हमें आलिया के बैकग्राउंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमें नहीं पता कि शायद वो बाहर से पढ़ के आई है, तो या स्कूल गई है या पढ़ाकू थी या क्या थी। बट ऑन द अदर हैंड व्हाई आई एम एंजॉयिंग हर परफॉर्मेंसेस बिकॉज इट्स अ चुलबुला सा कैरेक्टर व्हिच ही इज प्लेड रियली वेल। और जो पिछली बार आप भी कह रही थी कि इवन दो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हर going OTT, but she won't and she hasn't, which is a good thing. शहजाद शेख की जो परफॉर्मेंस है, आई थिंक उनका जो किरदार है, जब तक वो खुल नहीं जाता तब तक हम सही मानों में असेस नहीं कर। आई होप दैट देयर इज समथिंग टू खुलोफाई। हाँ, अब जैसे मुझे लग रहा है कि मेरी थ्योरी तो रद्द हो गई है। एक हफ्ते में यहाँ बिल्कुल कचरा हो गई है ना, कि मुझे लग नहीं रहा कि उसका और मज्जो का कोई जैदू और मज्जो का कोई चक्कर था। तो जैदू का अपना कोई सीन चल रहा है। जैदू जस्ट हैज नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने जो थ्योरी जिस प्रेमिस पे बेस की थी, पिछली बार जैदू ने जब मज्जो को देखा तो उसके चेहरे पे एक अजीब सा तासुर था। वो तो देखता नहीं खवातीन को, जैसे आलिया उसने देखा नहीं। आपको समझे नहीं यार, आप माजुबीन को अभी तक समझे ही नहीं है। माजुबीन, मैं तो जैदू की बात कर रहा हूँ। हाँ, माजुबीन को देख के उसके चेहरे पे रिएक्शन जो आया था, वो उसकी वजह से नहीं था। वो माजुबीन इतनी हसीन है कि कोई मर्द उस पर नजर डाले और ना उससे प्यार कर बैठे, ये हो नहीं सकता। हाँ, ये हो न सका। हाँ, कभी कभी मेरे दिल में जाहिद का कोई नहीं है इसमें। वो मतलब उसको हुआ कि ओ गॉड ये क्या, अच्छा ये था वो रिएक्शन। हाँ, मतलब एक नजर तो जायज है ना देखना, यूं करके। मैंने तो जायज ना जायज की बात ही नहीं की। उसने देखा और उसने कहा ओ गॉड हु इज दिस, ये था। अच्छा। ये नहीं था कि उसकी पहले हिस्ट्री नहीं थी। नहीं, वो फर्स्ट टाइम रिएक्शन था उसका। हाँ। और लेकिन मज्जो ऐसी हसीन है कि बंदा जब उसको पहली बार देखता है तो उसको लगता है जन्म 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 साथ चलना यूं ही, ये चक्कर है। हाँ। अच्छा। ऐसा उसके अंदर ना जैसे एक नूर है
नूर है उसके एक अंदर। इसके अंदर एक नूर है, कैसे आप उसकी तरफ नजर उठाते हैं तो आपको लगता है जैसे कोई फरिश्ता, फरिश्ता, हाँ, हूर हो जैसे हूर कोई। हो जैसे। हाँ वो इतनी अच्छी है, उन्होंने अपने बिस्तर पे 4 लोगों को, खवातीन को सोने दे दिया, हाँ। जो कि बड़ी ऑब्जेक्शनेबल किस्म के नहीं, पोज शादियों में लोग ऐसे ही सोई सोते हुई हैं, थी। नहीं यार दो ऐसे ऐसे एक ऐसे, जब जगह ना एक हो, ही लेकिन बिस्तर जगह है पे नहीं यार, घर में। इतना बड़ा कमरा है, नीचे सो लोग जाए। रहते हैं, लोग सोते हैं ऐसे। नहीं नहीं यार, ये क्या बात हुई ऐसे। हमारे घरों में तो शादियां होती थी, बिस्तर लग जाते थे और जहाँ जगह मिलती थी। हाँ तो आप नीचे ड्राइंग रूम में लगाते हैं ना, फर्श पे लगाते हैं बिस्तर, क्या हो गया? क्या हो गया? बिस्तर के बेड के ऊपर ही क्या 4 लोग सो? नहीं, वो है था, लेकिन क्या इलाही साहब जो नजर आ गए फिर। सेठी साहब प्लेड बाय असद मुमताज मलिक, गुरु हमारे परिजात के, और बड़ी उन्होंने फोटो खिंचा के लगाई है भाई, कि फोटो में ही पता लग रहा है कि ये कोई थे अंकल, ये अच्छी रिलेशनशिप, ये इनका कोई था चक्कर। वो क्या भी देती है कि मेरी शादी तो पसंद से नहीं हुई थी। आधी मेरी थ्योरी सही हो गई है, हाँ, जो मैंने कहा था आपको, और ये दो, बल्कि मेरे 80% मेरी थ्योरी सही चल रही है। ये यतीम थी, इसको यतीम खाने से ब्याह के वो लाए थे। कोई थ्योरी नहीं दी थी, मैंने कहा था कि गरीब होगी, बहुत पसमानदा घराने से होगी, और इसको उन्होंने शादी की होगी, और इसीलिए उसको दौलत वौलत इतना इंप्रेस नहीं करती, बिकॉज उसके लिए तो कुछ मैटर नहीं करता ना, वो इस तरह की है वो लड़की। तो और वो इतनी हसीन थी, जो शबरातन भी कहती है, क्योंकि वो इतनी हसीन थी, तो इसलिए मतलब कोई एहसान नहीं कहता सेठी साहब ने। तो ये एक आधी थ्योरी हमारी ठीक हो गई है, बट अभी तक जैदू के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। नहीं होगा भी नहीं, हो भी सकता है, हो भी सकता है, अब बनेगा कनेक्शन, मुझे ऐसा फील होता है। हो भी सकता है। आपकी क्या राय है परफॉर्मेंसेस के बारे में? किसी परफॉर्मेंस के बारे में? सबकी बारी, हिरा, एमन, शहजाद, नादिया अफगान साहिबा। So, मुझे इनमें से सब में से स्ट्रॉन्ग शहजाद की परफॉर्मेंस है। ठीक है, शहजाद इज वेरी कन्विंसिंग है, somebody जिसको माँ ने धोखा दे के भागी है, और वो अवर्स टू वुमेन हो गया है, और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं और उसकी कॉम्प्लेक्सेस हैं और उसकी ट्रॉमास हैं, स्केलेटन्स इन हिज क्लोजेट, वो लग रहे हैं कि मतलब आपको समझ आ रही है कि इस बंदे की कोई बैक स्टोरी है भाई? He's a character in trouble. हाँ, इसकी कोई बैक स्टोरी है कुछ। He's a character who's got demons. वो उसका नजर आ रहा है। Demons? हाँ, डीमन ही है ना, माँ के भाग जाए, आपको बच्चे को छोड़ के, तो डीमन ही है ना। तो he is a character that has demons, वो नजर आ रहा है। जो हिरा मानी का कैरेक्टर है, वो बड़ा पायस है। Generally, pious characters tend to become over the top and preachy, which she is, and you get annoyed. So is that? I don't know why pious characters can't be normal and not give their thieving servants होने के set. Is that a fault in writing? Obviously. It's a fault in writing. It's obviously dialogue तो लिख के दिए ना। तो हीरा ने जो निभाया है वो सही निभाया है। हाँ, हीरा is a good actor. हीरा is a good actor. उसने सही निभाया। Writing poor है। ठीक है। Writing poor है यार। अब इतना ना उसको अच्छाई में तो खुदा भी ये नहीं कहता कि आप सब कुछ अपना लुटा दें। एक अच्छाई होती है, एक बेवकूफी होती है। बेवकूफी, एग्जैक्टली। ये बेवकूफी भी बेहूदगी की हद तक कर रही हैं कि मतलब है कि रास्ता को सेट दे दिया, वो जो अपने जहेज के कपड़े दे दिए, बट वो एस्टैब्लिश हो गया ना कि वो एक यतीम थी लड़की, जिसकी शादी हो गई। अब मैं वही कह रही हूँ कि एस्टैब्लिश, आप क्यों ऐसे कैरिकेचर्स क्यों बना देते हैं? ठीक है। Why do we have to go to extremes? कि जो अच्छा है तो वो इतना अच्छा है, तो उसमें अगर बुरा है तो वो इतना बुरा है कि वो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उसमें जुल्म तो हुआ था ना, उसकी जबरदस्ती की शादी किसी से आपने करा दी। Exactly. और बड़ी उम्र, ऐसा लग रहा था कि बड़ी उम्र के शख्स। पहले खाला कहा होता मैं सोने का ताज भी बनवा देती। क्यों भाई? अनोइंग हो जाता है। अनोइंग हो जाता है। ठीक है। सोने का ताज is like no small shit. So I mean, नादिया अफगान साहब की परफॉर्मेंस, I'm okay with it. I'm actually okay with it. आप कौन? She's like the court jester. कोई ड्रामा लिखा जाता है, उसमें कॉमिक रिलीफ के लिए इंडियन फिल्म्स में एक जॉनी लीवर होते थे जो इनका कोई मकसद नहीं होता था, लेकिन वो ओवर द टॉप एक कई लोग एंजॉय करेंगे। आई एम ओके विद इट। ठीक, आई एम ओके विद इट। और रेमन की अदाकारी के बारे में आई एम आल्सो ओके विद इट। हमने वो एस्टैब्लिश कर लिया था कि वो शी इज टू पॉश टू लुक लाइक शी बिलोंग्स टू अ बैकवर्ड एरिया। इवन द अपीयरेंस, द हेयर एंड ऑल, इट्स ऑल नॉट बिलीवेबल, बट अगेन आपको एक एस्थेटिक रिलीफ भी चाहिए होता है ना, वो मिल रहा है उनसे। जैसे नादिया, वो तो मिल रहा है। हाँ बिल्कुल मिल रहा है। जैसे नादिया अफगान से आपको कॉमिक रिलीफ मिल रहा है लोगों को। आई डोंट थिंक शी इज गोइंग ओवर द टॉप बाय द वे। उसी तरह एमन से आपको एक एस्थेटिक रिलीफ मिल रहा है। एक प्यारी, गुड लुकिंग, वेल ड्रेस्ड लड़की है, वो ठीक है। शी डजंट साउंड द रोल। आई एम ओके विद इट। सो इब्न हवा इज अ गुड वॉच देन? आई डोंट नो। सारी आपने तारीफें की। जो बाकी जो खानदान का सारा है ना, वही जंजाल जो एक बिछा हुआ है, वो बहुत अनोइंग है। एंड नॉट आल्सो वेरी एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स, आई हैव टू से। सो वो एक चीज जो है ना, वो थोड़ा सा, वो जो एक जंजाल है लोगों का, मतलब आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो। आई वाज एक्चुअली इंटरेस्टेड टू नो कि अब वो नादिया घर गई है। नादिया होता है बच्ची का नाम, नायला घर गई है, तो गुड एक्टिंग बाय दैट गर्ल। उसका क्या, व्हाई इज द ब्रदर सो अवर्स टेकिंग हिज सिस्टर होम?
बाप क्यों इतना खिलाफ है, ये चीजें मुझे इंट्रिग कर रही हैं। हाँ ये खुलेगी मेरे ख्याल, आई होप खुले, हाँ। क्योंकि बाप का रिएक्शन है ये क्या अगर कर रही है। कम टाइम दें उन रिश्तेदारों को जो कि उसको Pointless है। लूटना चाहते हैं, माजबीन को, हमें समझ आ गई कि वो बहुत दयालु हैं और वो सब लूटना चाहते हैं, बट आई एम इंटरेस्टेड बियॉन्ड दैट क्या होता है। ठीक है, आई थिंक देयर इज अ स्टोरी देयर। there is a story there and we'd like to watch a few more episodes to make a आई call. होप कि डायरेक्शनली जरा सी establish डायरेक्शन है। का लैप्स है। थप्पड़ पड़ जाता है उसको, बच्चे को, कौन से बच्चे को? दूल्हे को। हाँ तो वो सही था, सही पड़ता है। सही पड़ता है। हाँ हाँ, उसमें डायरेक्शन लैप्स क्या नहीं था? उसमें नहीं था। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्शन हाँ। के थोड़ा सा हाँ, ग्रिप, पता नहीं कि मुझे एकदम थप्पड़ याद आ गया कि थप्पड़ भी पड़ता ग्रिप है। टाइटर, वो थप्पड़ तो वेल सही डिजर्व नहीं, था। बिल्कुल सही पड़ता है। सही था। हाँ। मूविंग ऑन टू मुश्तिक मुश्तिक पूछूं सवाल आपसे? पूछें इससे पहले कि मैं तमहीद बांधूं। पूछूं सवाल? हाँ हाँ रेडी हैं आप? जी। ऑल्दो मैं आपसे क्यों नहीं पूछ रही और आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आया तो आप पूछ लें। अपने यहाँ मुझे, मैं मेरे दिमाग पूछता में तो कोई हूँ। सवाल नहीं है। Why is it दुआ's responsibility to reform मुस्तजाब? हमने पिछली बार कहा कि यार कि वो करे, वो उसको प्यार से माइल करे, और क्यों करे भाई? As his wife it would be. She doesn't want to be with a man. उसका And एक she thought has a process. right. हाँ, Completely. बात खत्म है। Completely. बात खत्म है। Completely. हमने कहा कि दुआ एरोगेंट है। मैं इस हफ्ते देख रहा था किस्त, भाई वो एरोगेंट है, वो जो भी है अपनी जिंदगी में। अगर एक इंसान की ये बिलीफ है और एक उसका ये ओपिनियन है कि यार मैं एक ऐसे मर्द के साथ नहीं रह सकती जो कि कलमा नहीं पढ़ा, उसका राइट है। हम उसको ये, हम तो एज अ व्यूअर देख रहे हैं, हम एज अ व्यूअर एज अ ड्रामा देख रहे हैं इसको, कि हमें क्या सही लग रहा है क्या गलत लग रहा है। आपकी बात ये कि उसका काम क्यों है उसको रिफॉर्म करना एज हिज वाइफ, उसका काम ये भी है। नहीं, मैं तो एज अ व्यूअर ही पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं एज अ व्यूअर ही पूछ रहा हूँ। हम जब कहते हैं कि खवातीन जब, बिकॉज वो कैरेक्टर लिखा हुआ ऐसे है कि वो सिर्फ प्रीच करता है, वो नॉर्मल बात नहीं करता। दुआ की ये प्रॉब्लम है। दुआ जब सही बात कर रही होती है तो शी लेज डाउन द लॉ, शी डजंट टॉक लाइक अ नॉर्मल गर्ल। अगर वो ये कहे, मैं सोच रही थी कि यार शायद मेरा भी ना गुजारा होता है ऐसे बंदे के साथ जो कि खुदा में नहीं यकीन रखता और इसकी बिलीफ इतनी फर्क हो, लेकिन हाउ वुड यू आर्टिकुलेट इट? वुड यू गिव अ सर्मन? आप क्या दर्स देना शुरू कर देते? नहीं, आप कहते कि यार मेरे उसकी आइडियोलॉजी में फ़र्क है, हम एक बात नहीं सोचते, हमारी कोई सोच एक जैसी नहीं है, देयर इज़ नो कंपैटिबिलिटी। मगर वो दर्स शुरू कर देती है हर जगह। अब वो फ़ोन कर रही है तो वो कह रही है कि आप खुश ना हों, अब हम मिलेंगे। वो दर्स शुरू कर देती है। वो शी इज़ एन अनोइंग कैरेक्टर, दैट्स अ प्रॉब्लम। But coming back to A Mushtaq as a drama, I think it's a very strong premise, हसन। शुरू में उन्होंने बहुत गंद मारा है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने बहुत confusion create की है, बहुत drag किया है इसको, लेकिन at this point in these 2 episodes 19 and 20 मैं सोच रही हूँ कि हम कंप्लेन करते हैं कि जी फैमिली ड्रामाज हैं, ये फैमिली ड्रामे से आगे है। हम ये कंप्लेन करते हैं कि जी कोई बोल्ड टॉपिक्स या कोई डिफरेंट टॉपिक्स नहीं ये लेके आते, दिस इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। इस दफा तो कोर्ट में उसने साफ साफ पूछ लिया। आई फेल्ट दैट दे वर गोइंग टू स्कर्ट अराउंड द वर्ड एथियस्ट, बट ही सेज क्या आपका बेटा एथियस्ट है? कहती जी मेरा बेटा मुनकरे खुदा। वो कहती हाँ है। हाउ बोल्ड इज दैट फॉर योर टेलीविजन, समथिंग लाइक दिस टू रन ऑन टीवी? यार मैं आपको बताऊं प्रॉब्लम क्या है। हाँ, जियो के ड्रामों के साथ प्रॉब्लम है, उनकी कहानी 20वीं किस्त के बाद शुरू होती है। You said the same about दिल मोमिन। yes, very interesting premise, yes, बहुत शानदार ड्रामा, खुदा और मोहब्बत टू अ लार्ज एक्सटेंट, इंटरेस्टिंग प्रेमिस, बहुत अच्छी एक्टिंग, सारा कुछ जी। लेकिन आप जब उसको खींच तान के 40 किस्तों पे ले गए हैं और अपनी असल कहानी आप 20वीं किस्त के बाद शुरू करते हैं तो फिर यही होगा। जी बिल्कुल, वो ठीक है। मगर इस एपिसोड में मैं सोच रही हूँ कि यार दिस इज इंटरेस्टिंग। इट इज। अब द फैक्ट कि बॉबी चला गया जी कोर्ट के खुलाकों से भाग के, वो चला गया बाहर वो चला गया है और वहां जाके वो वही कुछ कर रहा है जो आप उससे एक्सपेक्ट करते थे। वहां वो रिफॉर्म नहीं हो रहा, वो वही नशा कर रहा है, रूअफ़ज़ा के नाम पे शराब पी रहा है और वो सब कुछ कर रहा है वो। एंड यू आर थिंकिंग यार दिस इज गुड इंटरेस्टिंग ड्रामा। इट्स नॉट अराउंड अ सास बहू के सास जुल्म कर रही है लड़की। दूसरी बात, अगर आप दुआ का कैरेक्टर देखें यार, आप ऑल सेड एंड डन, प्रीची है जो मर्जी है, उसने कहा मेरे इस बंदे के साथ थॉट प्रोसेस नहीं मिलता, मुझे तलाक चाहिए, और ले ली। और माँ बाप भी यार किस ड्रामे में हीरो हीरोइन की तलाक हो जाती है और स्टोरी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई। I think it's very strong. It's good storytelling. It's a good premise. It's a very good premise. It's a very strong premise.
but the problem lies with storytelling. I feel that the storytelling is also very good. It's just that उसको बीच में खींचा है ना जो. That's part of storytelling, ना. So that's what the problem storytelling lapse is in the stretch. संगे माँ की storytelling. चीजें नहीं खुल रही. चीजें नहीं खुल रही, हमें नहीं है, हर एपिसोड में खुल रही, आहिस्ता आहिस्ता खुल रही है ना. मतलब 5वीं 6ठी किस्त होगी, अभी बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता, बट हम हुक हुए हैं, बिकॉज जिस तरह से वो अनरेवल होता है, दैट्स इंटरेस्टिंग. सो ये वाला जो पूरा ड्रामा है, इसमें आपने पिछली बार मैं कह रहा था 4-5 किस्तें तो आपने इसी में निकाल दी. शादी होगी और फिर आपने फोकस बहुत ज्यादा मुस्तजाब के क्या कहते हैं उसको, एग्रेशन पे डाला. उसके नॉन बिलीवर होने पे और उसके एथिस्ट होने पे आपने उतना फोकस नहीं रखा जी. और उनकी कॉन्वर्सेशन हमने उस तरह से खुल के नहीं होते हुए देखी जिस तरह से ये. और मुझे बड़ी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी बोल्ड मूव है कि टीवी के ऊपर आप एड्रेस कर रहे हैं और ये मसला भी बता रहे हैं. मैंने तो ये सोचा कोर्ट को देखते हुए प्रोसीडिंग्स को कि अगर कोई ये एडमिट करे कि वो एथिस्ट है तो बाय पाकिस्तान पीनल कोड उसका क्या होगा. हाउ अगर कोई डॉक्यूमेंटेड मुसलमान जो है वो कहता है मैं नहीं खुदा में यकीन करता, उसका लॉ क्या है? लीगैलिटी. ये सोचने की बात है कि इसकी लीगैलिटी क्या सोने की बात भी है. हमने सोने वाली बात कर दी आपने यार, वर्ड्स ऑफ गोल्ड हमने. सोचने की बात है कि नहीं, ऑब्वियसली पासपोर्ट पे लिखा होता है, आपने शनाख्ती कार्ड पे लिखा होता है. मुझे ये बात अच्छी लगी कि जो शकीला बहन है वो कहती है कि यार मैंने बच्चा बड़ा बुरा पाला है, मैं मजहब की नहीं जानती, ना मैंने मजहब पढ़ा है, ना मुझे पता है सही गलत में इतनी तमीज नहीं. ये मुझे पता है कि मैंने कुरान पे झूठी कसम नहीं खानी, वो मैं नहीं खा सकी. बॉबी भाई, you're on your own. I like that. I like the fact that Dua's divorced now, यार. The fact that एक हीरोइन है, आपने नहीं इसको खींचा कि नहीं वो कहे कि ओ हो, एक कोई भी टिपिकल ड्रामा होता हसन, वो बैठे कहती कि मैं तलाक कैसे कर दूं, मेरे दाग आ जाएगा, मेरे सोसाइटी में मैं मुंह कैसे दिखाऊंगी. यहाँ उसके माँ बाप कह रहे हैं हमारे जानने वाले बड़े खुश हैं कि इसके खुलासे, क्योंकि इस रिश्ते के कोई भी हक में नहीं था. बहुत फर्क है दुआ में और मुस्तजाब में. It's all good. And you're right कि बहुत खींचा है, but I think the premise is very strong. ये तो हमने, I wish के ना खींचा होता. ये तो हमने पहले भी कहा था. मुझे याद है, बार बार मैं रेफर करता हूँ 5वीं 6ठी किस्त को. हमने ये बात बोली थी कि बहुत इंटरेस्टिंग प्रेमिस है. देखें, इसका एक साइड ये भी है कि हमारी ही सोसाइटी में आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे असल में वाकयात होते होंगे जो लड़कियों की शादी ऐसे लड़कों के साथ, या शायद लड़कों की शादी या ऐसी लड़कियों के साथ हो जाती हो जो कि नॉन बिलीवर हो या एथिस्ट हो. तो वो जब देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि यार कि इसका क्या सद्देबाब है, या अगर वो निकलना चाहे इस तरह के रिलेशनशिप से. एंड नॉट जस्ट नॉन बिलीवर, द बॉटम लाइन इज कि अगर कंपैटिबिलिटी दो लोगों में नहीं है, यहाँ तो रिलीजियस व्यूज पे नहीं है, लेकिन अगर दो लोगों में नहीं है तो लड़की का हक है यार कि वो खुला ले. And I really like Shahrud Alvi साहब acting as well. He's just this cool dad who's like हमारी बेटी नहीं करेगी. वो मुझे था थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा कि जो उन्होंने कहा ना कि वो कलमा पढ़ ले और अपना बता दे आके तो हम ठीक रहेंगे. वो थोड़ा था कि भाई you can't question somebody's religion like that. दाई का एहराम में होते हुए फोन मिलाना कैसा? कोई जरूरी नहीं था वैसे. वो थोड़ा सा फनी था. थोड़ा हनीमून के बजाय उम्र पे जाना भी मुझे फनी लगा. नहीं, वो हनीमून पे गए हैं और फिर हमें अगर बाली में भी दिखा देते फिर वो उम्र पे गए हैं. सरोंग में भी अगर हम देख लेते एक तस्वीर उनकी, और फिर नहीं ऐसी कोई वो एहराम फ्रॉम द सरोंग. फिर आप लोग कहते हैं यार वो नहीं दिखाते, रियलिज्म नहीं दिखाते. अब उन्होंने दिखा दिया एहराम में, तो आप कह रहे हैं नो प्रॉब्लम विद इट, इट्स अ बिट फनी. यार मैं सोच रहा था जब उन्होंने शूट किया होगा तो वो असद ने पहना होगा एहराम. होंगे ना, सबके पास एहराम तो होते ही हैं, बट आई वाज लाइक एनीवे ठीक है, उन्होंने दिखा दिया, उनका प्रोरोगेटिव है. अब यार देखेंगे कुछ तो मेहनत हुई भी है ना हसन. एट द एंड ऑफ द डे उनको एहराम मक्का में भी दिखाने में मेहनत हुई हुई है, उनको न्यूयॉर्क की पार्टी में भी दिखाने में मेहनत हुई हुई है. आपको हमारी एक्स हीरोइन का डांस कैसा लगा? बहुत अच्छा था. अच्छा लगा. जब हम तारीफें कर ही रहे हैं तो फिर मतलब मैं तारीफ यहाँ पे भी कर ही लेता हूँ. जी, पसंद आया आपको? यूं उन्होंने किया, फिर उन्होंने यूं किया, फिर वो मुझसे आपको घर लेके आई. हाँ, मेरा जूते भी उतारे. चली गई वो, लेकिन हाँ चली गई, लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक होगी. मेरा ख्याल था कि वो रुकेंगी और वो रात गुजारेंगी और फिर वो अगले दिन मुझसे आपसे कहेंगी कि वी आर बैक टुगेदर बडी. यार ये मुस्तजाब की जीन्स कुछ ज्यादा टाइट नहीं है? बहुत टाइट होती है मुस्तजाब की जीन्स, बहुत बहुत. मतलब वेल डन फिरोज, आप इतने फिट हैं, लेकिन यार जीन्स कुछ ज्यादा टाइट, बहुत टाइट है जी, बहुत टाइट जीन्स है.
आप ना पहनना पसंद करें? मैं तो सोच रहा हूँ मुझे तो 2 साल लगे पहनते हुए पहले। क्यों? इतनी टाइट जीन्स चढ़ाए कौन, मतलब बड़ा मुश्किल काम होता होगा। आई वाज थिंकिंग कि यार ट्रू बहुत टाइट बहुत जीन्स। टाइट है। दे आर लिटिल ऑब्नॉक्शियस बट देन सो इज द कैरेक्टर, राइट? सो जैसा कैरेक्टर है वैसी जीन है। अच्छा हाँ ये वजह हो सकती है हाँ, कि यही वजह है। हाँ। वो जो बटन खुले होते हैं और 3-4 इतनी टाइट जीन्स ऐसा ही हूँ मैं, फिर कर लो जो करना है। फुल हाँ, it's very hard to pull off Yeah. those sort of Those jeans, sort but of jeans. well done, Firoz. Yeah. Firoz looked really good in the promo of the next episode with the like the little cap and like हाँ. the glasses. Party scene. scene. यार ये मेहनत है। हाँ. ये मेहनत है। I like the fact that it's different. I reiterate that the dua is too बात much. ये है, देखिए हम ना, this is not the first time कि हमने ए मुश्ताक को देख के ये बोला है कि यार कि इसमें मेहनत हुई हुई है और ये अच्छी प्रेमिस है। मगर बहुत बात ये है कि हर हफ्ते ऊपर नीचे, जैसे हम किस्सा मेहरबानों का देखते हैं, एक हफ्ते वो अच्छा हो जाता है, फिर एक हफ्ते वो इधर ही कहीं निकल जाता है, हम कहते हैं यार ये किधर चलेंगे अब। मुझे चीज ये होती है कि हमारे ड्रामों में ना थोड़ी सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। But I prefer this to किस्सा मेहरबानों का। I'm sorry. At least she is not whining and crying कि क्या वो तो बेचारी मैं तो किस कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन कि स्टोरी टेलिंग में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मैं अगर वही एक कह रही ड्रामा हूँ। 20 किस्तों बाद खुल रहा है यार, तो मतलब कहाँ लेके जा रहे हैं आप? But I would rather see this kind of lapse than that kind of lapse कि अब वो रो ही रही है वो मेहरबानों पहली किस्से। I don't like to see women crying. अब यहाँ भी देखें ये रियल है हसन कि अब उसकी हो गई है। आपको मैंने कहा था ना तकी हीरो बन के आएगा। आ गया ना, तकी की मौत लिखी है, लिख लें आप मेरे से। क्योंकि जाहिर है मुस्तजाब और दुआ की हाँ। शादी अब हो ही नहीं सकती जब तक उनका वो ना हो जाए। एग्जैक्टली हलाला। मुस्तजाब और शादी नहीं होगी उनकी। किनकी? दुआ एंड में हैप्पी एंडिंग होगी ना नॉट उनकी? एट ऑल होगी। तकी के साथ शादी होगी, तकी मर जाएगा, फिर हाँ। मुस्तजाब और दुआ, मुस्तजाब रिफॉर्म हो जाएगा। और बाय द वे मैंने कोई क्लिप देखा है जिसमें बॉबी और शकीला का एक्सीडेंट हो जाता है उसी तरह रेडे वाले स्टाइल में। ये पता नहीं हुआ है, अभी हुआ तो नहीं है इन दोनों का एक्सीडेंट। सबको हो तो चुका है वैसे इसमें, दाई का भी और बॉबी का भी। बॉबी और शकीला का हुआ एक्सीडेंट। शकीला बैठी हुई और बॉबी चीख के कहता है कि शी डजंट अंडरस्टैंड मी और समथिंग, और फिर कुछ आता, फिर वो यूं करता है और फिर कुछ ऐसा पता नहीं। आप लोगों को ज्यादा पता होगा यार ये हुआ है एक्सीडेंट, ये प्रोमो में कहीं दिखाया है। देखिए तकी जो है ना वो तकी ने नहीं बचना। तकी ने नहीं बचना। तकी ने नहीं बचना। तो आपका क्या ख्याल है कि तकी को वो कत्ल करेगा तो दुआ शादी करेगी बॉबी से? कभी भी नहीं करेगी। वो उसके कुर्ते पे खून भी है। एग्जैक्टली। अच्छा। तकी ने नहीं बचना। चलो देखते हैं क्या होता है। तकी ने नहीं बचना, लेकिन दुआ का एलवी तो मेरे ख्याल में ओरिजिनल। हाँ, सना से तो क्योंकि वो सना का है। एग्जैक्टली। लुई विट्टों नहीं। और ये इंटरेस्टिंग बात है, देखिए ये भी सही है, ये रियल बात है कि वो जितनी पायस है, जितनी वो मजहबी है, उसको अपने हकूक का पता है, उसने खुला भी ले ली है, उसको पता है मैं ऐसे बंदे के साथ गुजारा नहीं कर सकती जो खुदा को ही नहीं मानता, लेकिन एक सर्टन उसको अपील फिर भी हाँ वो कहती है कि मैंने फैसला किया, ये फैसला मुश्किल है, अल्लाह मियाँ से दुआ मांगते हैं। एग्जैक्टली। ये फैसला मुश्किल है, मुझे इतनी हिम्मत क्योंकि वो भी इतना, क्योंकि प्यार का डिक्लेरेशन तो कर रहा है ना, प्यार तो वो करता है अपने वियर्ड और सॉर्टेड वे में, तो ये प्यार की पहचान इसको है कि वो है, कनेक्शन तो है। जाहिर है एक बंदा इतना जो आपको एहसास दिलाएगा मैं तुमसे इतनी मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तो ऑब्वियसली एक मुश्किल होता है। तो और बहरहाल इसने बहुत अच्छा वक्त गुजारा है बॉबी के साथ शुरू में, और बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा मतलब जितना भी मैंने कहा बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, जितना थोड़ा भी गुजारो अच्छा भी वक्त गुजारा है। और एक इंसान तो देखिए ये सब बातें अप्रिशिएट करने वाली हैं कि ठीक है वो एक अच्छा कितनी नहीं कि वो एक टॉक्सिक कैरेक्टर है, मगर वो जा रहा है, ही इज फॉलोइंग फ्रॉम ग्रेस, उसको कोई रिडेम्पशन नहीं मिल रही और ना ही वो सीधा हो रहा है। नहीं, और जो बातें वो कर रहा है आप देखते हुए आप कह रहे हैं कि यार ये गलत बात कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप देख के ये कह रहे हैं कि यार बात तो सही कर रहा है, वो गलत बात नहीं कर रहा कि मैं क्यों बदलूं अपने आप को, मगर फिर गुजारा नहीं हो सकता ना बदले बगैर। तो नहीं, आई एम इंटरेस्टेड इन इनके आगे क्या होता है। आई होप कि खींचे ना आप। ठीक है, आई होप कि ना खींचे। ओके, मेरे बहरहाल आपने सवाल का जवाब नहीं दिया कन्विंसिंग कि दुआ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मुस्तजाब। अब नहीं है, हाँ पहले भी एज अ वाइफ तो है। नहीं यार, उसने एक बंदी ने डिसाइड किया मैंने अगर तलाक लेनी, मैंने इस शख्स के साथ नहीं रहना, वो उसका हक है। हाँ बस वो उसका हक है, लेकिन एज हिज नहीं, आपने सवाल बड़ा शेडी किया है। एज हिज वाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? एज हिज वाइफ ही मैं कह रहा था ना, नहीं थी तो इसलिए उसने तलाक ली। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। शी फील्स दैट ही विल नॉट चेंज।
she knows that he will not change. That's why she has made yeah the so decision, हम जो and that पिछली is right, हाँ तो completely. हम जो पिछली किस में कह रहे थे उसकी arrogance है, वो arrogance नहीं है यार. She doesn't want to live with some. Arrogance उसके behavior में है. चलो वो anyway not the decision तो उसका हक है भाई. Moving on to दोबारा दिल लगाया है दोबारा, हाँ दोबारा क्या करूं. दोबारा मुझे बहुत मजा आया दोबारा की बहुत किस अच्छी देख किस्त, के. बहुत अच्छी बहुत किस्त अच्छी थी. किस्त थी. अब मैं आपको बताऊं इसमें कैरेक्टराइजेशन की क्या फर्क आता है. एज अ व्यूअर ना आप किसी कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेट करते हैं, अपने आप को अटैच कर लेते हैं. कईयों के साथ आप नहीं करते. अब जैसे दुआ और मुश्तजाब को कुछ भी आप कर लें, एज अ व्यूअर आई डोंट माइंड नॉट सीइंग देम टुगेदर. इनफैक्ट आई डोंट वांट देम टू गेट टुगेदर. दे आर सो पोल्स अपार्ट. यहाँ पे डिस्पाइट कि उन्होंने हमारे दिलों में दरार डाल दी लास्ट टाइम, यू स्टिल वांट टू सी माहिर एंड मेहरू टुगेदर. हाँ You want them to work out. You want it to work out for them. अच्छा मैं शुरू में थोड़ा क्रेडिट दानिश नवाज थोड़ा क्या जी. सारे उनको देना चाहूंगा. जी. मुझे वो पसंद आया कि उन्होंने पता नहीं लगने दिया कि अफान जी को गोली लगी है जी. या माहिर को गोली कमाल लगी ही है. वो था. अब वो आप एंजॉय भी कर रहे हैं, आपको इंट्रीग हो भी रहा है कि यार किसको लगी है, और आप कहते भी अच्छा मैं स्किप करके देख लूं, बट देन यू लाइक नो. हॉस्पिटल तक नहीं आपको पता चलता. हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचता और वो बड़ा अच्छा एक था. अब इसको अगर जरा सा ज्यादा खींच देते ना फिर अनोइंग हो जाता. बिल्कुल. तो वो बिल्कुल उस मिकदार में था कि वो इंजॉयबल भी रहा है, आपको क्यूरोसिटी भी बिल्ड होती है और आपको देख के भी मजा आता है कि और अच्छा. आप ये सोच रहे हैं कि यार ये उसामा तो नहीं अफान जो है, अगर ये इसको गोली लगी है, हाउ इज शी गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस नाउ. हाँ. ये शादी टूटी, अगर ये अफान मर जाता है तो फिर ये क्या करेगी. और अगर माहिर है नहीं तो, मेरा दिमाग ही माहिर की तरफ नहीं गया. अच्छा मेरा माहिर की तरफ इसलिए गया क्योंकि इट वाज ओनली मेहरू इन द हॉस्पिटल, देयर वाज नो वन एल्स. सो आई वाज लाइक ओके. और वो दिखा मेहरू को ही रहे हैं, बट आई वाज लाइक शायद कोई और होता, कुछ होता. एंड बट मैं कन्विंस्ड नहीं था कि ये माहिर होगा, बिकॉज आई लाइक अभी तो वो हॉस्पिटल से बेचारा निकल गया, वो गोली भी खा ले. बट ये स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत है. इंपॉर्टेंट था. फिर जब पता चला माहिर है, फिर मैं कहा अच्छा अब ये मर तो नहीं सकता, ये हाँ. तो बच तो जाएगा ये. फिर ये अच्छी बात थी. अच्छा अब इसकी इन्होंने ब्रांचेस निकाल दी इस इंसिडेंट की. हाँ. एक ब्रांच तो ये निकाल दिया आपने जमीर को दिखाया वहां पे. जमीर तो फुल ट्रू कलर्स में है. उसने कहा ये मर ही जाए तो बेहतर है. हाँ उसने तो कहा ये पागल मरेगा, औरत है. ये मरेगा, वो जेल चला जाएगा और ये पागल हो जाएंगी और दौलत सारी मेरी हो जाएगी. ये आइडियल सिचुएशन है मेरे. और वो मुस्कुराता भी है. गुड एक्टिंग बाय नबील. मैं हमेशा कहता हूँ नबील ने बहुत अच्छी ये वेरी एक्टिंग मेजर्ड, very composed, very sinister, very believable and sinister and believable, and yet he's not repulsive. He's like a good looking guy. तो आपको समझ आती है कि मनाल को क्यों नहीं नजर आ रहा. हाँ. तो बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है बंदा, उसमें कोई ऐसी खराबी हो ही नहीं सकती. So good job, very good job, good job नबील. वो अच्छा वो हो गया. अच्छा दूसरी आपने ब्रांच निकाली जब आपने मेहरू की मुलाकात करा दी माहिर के वालिद साहब से. बहुत अच्छा सीन था. शबीर जान की एक्टिंग क्या कमाल थी. शबीर जान यार क्या, मैंने कहा ये तो नहीं अब्बा जी बचने वाले इस सीन के बाद. आई डिडंट थिंक, मैंने कहा था यही कोलैप्स हो जाएंगे. हाँ पर नहीं होते. बट नहीं हुए. या बहुत अच्छे. वो बहुत अच्छा शबीर जान की आप रेंज देखे ना, हमने उनको पहली सी मोहब्बत में जिस किरदार में देखा, अभी हम उनको मौलाना साहब के रूप में देख रहे हैं. आई डोंट लाइक हिम एज अ मौलाना साहब. अच्छा वो मैं वो सवाल आपसे पूछना भूल गया, मुझे जल्दी से पूछ लेता हूँ. वो आए और वो जब मुस्तजाब आता है और मौलाना साहब को पैसे ऑफर करता है, पिछली केस में दुआ बता चुकी है भाई कि वो बहुत लोडेड आदमी है. इसको समझ आती है ना मुस्तजाब को. एनीवे तो शबीर जान साहब की, और ये जो कनेक्शन बन गया है वो इतना स्वीट सीन था जब वो जाते जाते इस मेहरू के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बीवी की दुआ भी कबूल होती है. तो बहुत शानदार वो था. और हमने क्या देखा, अच्छा अफान का पूरा रिएक्शन जी कि यार के, और वो तीसरी जो ब्रांच आपने निकाली अफान को ये कहना कि तुम पागल हो, तुम अगर जेल चले जाओगे पूरी दौलत तो वो हत्या लेगा, और अब उसने गोली भी खा ली है तुम्हारे नाम पे, और अब तो वो सब बता देगा. अच्छा अब चौथी ब्रांच ये कि वो बताएगा, और अगले एपिसोड के प्रोमो में आपने देखा भी है कि वो बता रहा है, लेकिन नहीं बताएगा. पागल हम इतने तो हम भी पागल नहीं है. लेकिन जब मैंने प्रोमो देखा ना, मैंने कहा हो भी सकता है. नहीं होगा, हो भी सकता है. पुलिस वाले आएंगे और कहेंगे कि उन्होंने आपको क्या उन्होंने मांगी है, वो कहेंगे मुझे उसने गोली मारी है, ऐसा लगता है आपको. नहीं, he's not going to put a, मुझे लगा, बट मुझे ये लगा कि ऐसा हो भी सकता है. क्यों? Why would you do that? बस यही तो इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग होती है. फिर माहिर हो सकता है ये करे, और फिर अफान को और इनको अपने नीचे लगा के बोले कि अच्छा ठीक है, तुम अगर चाहते हो कि ये मैं खत्म करूं, तुम एक्सेप्ट करो. कुछ भी हो सकता है होने को. हाँ, मगर इंटरेस्टिंग है. मगर यार सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी. बहुत अच्छी थी. It was just a very very engaging episode. You didn't feel bored for a second. You were invested in the characters.
You were living that moment with them. I also enjoyed the fact there was only music हाँ. शुरू में. बहुत too much dialogue नहीं हाँ, था. there was no वो you know it was aesthetically shot. You बारिश know, होना जो शुरू हो गई एकदम. guard, you can tell that he's asking for the guard's gun. हाँ. And then the gunshot. बारिश शुरू. ओसामा ने भी बहुत अच्छी बहुत एक्टिंग. अच्छी एक्टिंग. ओसामा ने भी बहुत अच्छी. उसामा की बहुत अच्छी एक्टिंग थी. माहीन की बहुत अच्छी एक्टिंग. माहीन की भी अच्छी. मैं सोच रही थी कि माहीन की आंखों में कहीं लैप्स आए कि she's not in the moment, but she was in the moment. लेकिन जो हमारा स्टार है जी. बिलाल अब्बास खान. यार बिलाल अब्बास खान की बहुत. बिलाल का मुझे लगता है कि पिछली बार भी हमने, क्योंकि वो हम कैरेक्टर में इतना रहते हैं, हम एज एन एक्टर बिलाल और मैं नहीं जाऊंगा. हाँ, मैं नहीं जाऊंगा. बिलाल की ये बड़ी पावरफुल एक परफॉर्मेंस है. इसलिए मैं कहती हूँ कि जो पिछली किस्म में उन्होंने बातें कही थी ना, वो दिल से नहीं कही थी. It was just an angst. हाँ, मैंने यही बोला था आपको. हाँ, उस समय कही थी. बिलाल is a great actor. Bilal is a very good performer, very fine strong performer, and I'm always so happy seeing him on TV. Yeah. Also, again, he's very natural. So Yeah. बिलाल की भी खूबसूरत बात यह है कि उनको आप दूसरे कैरेक्टर्स में ढालते जाएं. डंक हाँ. में आप देखें उनको, या उससे पहले किसी में देखें, या आप देखें, वो बड़ी क्विकली रिफॉर्म कर जाते हैं. बड़ी एफर्टलेस सी एक्टिंग होती है. आपको लगता है कि यार शायद ये जिंदगी में भी ऐसे ही होंगे. हाँ, ऐसे ये कूल एंड लाइक कूल एज कुकम्बर. शायद ये ऐसे ही होंगे. हाँ, यहाँ लगता है ये ऐसे ही होंगे. It's just like effortless. It's like the guy next door. हाँ. And yet he leaves an impact. हाँ. Very तो good. वो स्क्रीन पे एक तो ही इज वेरी गुड लुकिंग बॉय, तो हाँ. स्क्रीन पे देख के भी आपको अच्छा लगता है. हाँ. जो आप कह रही हैं, यू रूटिंग फॉर माहिर एंड मेहरू आल्सो. Totally. सो वो अच्छा है यार, वेरी गुड. Totally. अधिका जी की एक्टिंग बहुत हॉस्पिटल वाले सारे बहुत सीन, आला. शबीर साहब के साथ जो सीन था यार, बहुत. अधिका जी तो मतलब शी इज 2 ड्रामास ओल्ड. Yes. एंड यू लाइक यार ये तो सारी उम्र एक्टिंग करती Yes. नहीं कोई. यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक एतराज जी. वो ये है कि बारिश में वो लोग खाने से वापस आते हैं. हाँ. फिर बारिश होती है, फिर सब उसमें काफी देर तक गीले रहते हैं ना, लाइक दैट. भीगते हैं. सबके थोड़े थोड़े बाल गीले होते हैं, कपड़े भी गीले होते हैं, भीगे हुए होते हैं, हाफ एंड हाफ. इनके बाल तो ऑफ कोर्स सूख जाते हैं, हॉस्पिटल में इतनी देर हो जाती है, बट फिर उनकी जो सेंटर ब्रेड होती है ना, वो दोबारा हुई होती है बड़ी सफाई से. वो नहीं होनी चाहिए थी. ठीक है. एक तो अच्छा, मैंने I नोटिस किया, wish लेकिन that at some point she had just put her hair up, because बंदा अस्पताल में होता है तो आपको होता है कि आप कंफर्टेबल हो जाएं, कपड़े तो नहीं चेंज कर सकते. What do? You at least tie your hair. मुझे ये लगता है कि टू बी ऑनेस्ट बारिश की वैसे इतनी जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि वो बड़ा इम्पैक्टफुल एक सीन वैसे भी जा रहा था. हाँ. तो वो जो एकदम सडन बारिश हो गया. हाँ, तो वो सडन बारिश अगर ना भी डालते तो भी ठीक था. लेकिन चलो डाल दी, कोई बुराई नहीं. लेकिन अब आपने जैसे ये पकड़ ली बात, तो फिर इसका भी ख्याल रखना चाहिए था. हाँ, एग्जैक्टली. तो वो इसका भी थोड़ा ख्याल. सा बाल बांध लेती हैं कि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाती हैं. खुले हुए बाल हॉस्पिटल में थोड़ा ऑड लग रहा था आफ्टर अ व्हाइल. बट it was really a moment. And I have to say, हम हर दफा हॉस्पिटल सीन्स की बुराई करते हैं और कहते हैं कि ट्रिवियलाइज और बुरी तरीके से, और इवन माहिर का जो एक्सीडेंट दिखाते हैं शुरू में, वो गाड़ी लग के वो कोमा में पहुंच जाते हैं. दिस वाज अ वेल पिक्चराइज्ड सीन, हॉस्पिटल सीन. हाँ, it was a well उसको जो pictured. लगा हुआ था जी, सब, और बिल्कुल, जिस तरह से बिल्कुल. हो रहा है. अच्छा, शुरू अच्छा, वो नीचे से कैमरा दिखाया ना, अब मैंने कहा इसको भी तो दिखाओगे है कौन बंदा यार. अच्छा, पहला सीन जो दिखाया ना, फ्लैट लाइन हुआ, मैंने कहा ये तो मर गया है. हाँ. It was a flat line scene वो. But he didn't flatline, he's alive. वो लगा हुआ नहीं होगी ना अभी तक उसको. Exactly. मगर पीप तो हो रहा था, तो मुझे था थोड़ा सा, but it was good. ग्रेज एनाटॉमी देख के आज जैसे आप देख सकते हैं नाजरीन. बट ये दिस वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर एपिसोड्स Very good दोबारा. episode, हाँ. और अब बड़ा वेट है अगले एपिसोड का. आपकी प्रेडिक्शन ये है कि वो बोलेगा माहिर कि मुझे अफान ने नहीं मारा. मुझे लगता है कि हालांकि मेजॉरिटी चांस इसी चीज के हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ये बोल सकता है अच्छा नहीं कि मुझे मेहरू के बेटे अफान ने गोली मारी. नहीं लगता. हो भी सकता है. हो भी सकता है. Which would make it very interesting. What I like about Dobara is, Hassan, ki it's not about Mehru and Mahir's romance. It's about the way society perceives two people in love, especially when they're not compatible in conventional society norms. Yeah. And that is a very strong premise. That is a very strong premise. And so far they're not going wrong with it, No, they're which not. is good job team दोबारा. जी. अच्छा काम कर रहे हैं जी. सब. राइटिंग, डायरेक्शन, Good job, Sarbat Nazir. एक्टर्स. सरवत And, नजीर of साहब, course, Danish. दानिश नवाज जी, बिल्कुल. डायरेक्ट किया उन्होंने. बिल्कुल. हम टीवी की प्रोडक्शन. कास्टिंग बहुत अच्छी हुई हुई है, बहुत इंटेलिजेंट हुई हुई देखिए है. यही बातें ना, हमने कास्ट. अब स्टोरी टेलिंग एक चीज है भाई. हाँ. स्टोरी टेलिंग एक चीज है ना. ना. प्रेमिस आपके पास जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, लेकिन जो कहानी बताने का तरीका है. बिल्कुल, बिल्कुल. अब मैं अगर आपको कोई भी कहानी सुनाना शुरू कर दूं तो मैं जस्टिस नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक स्किल चाहिए होता है आपको एक कहानी बताने के लिए. सो दैट इज the most important thing. Plus our dramas really need to now, मैं अभी दोबारा की बात नहीं कर रहा, मैं मुश्तिक खाक की बात करूं कि यार आप एक फॉर्मेट बनाएं अब यार.
कि कितनी किस्तें होंगी। 24 एपिसोड्स का सीजन होता है, छोटे ड्रामे लेके आए, छोटे लेके आए। जब आप या तो आप मेंटली हमें इतना प्रिपेयर कर दें कि यार 20 एपिसोड पे स्टोरी खुलेगी, पहली 2 किस्तें देख लें, उसके बाद 19वीं देखिएगा, कि हम बीच का ना देखें फिर, क्योंकि बीच में 8, 9, 10 एपिसोड्स लिटरली कुछ नहीं हो रहा होता। बड़ा अच्छा कहा अबाउट सुनहरे दिन एंड सिनफेहान। उन्होंने कहा सुनहरे दिन 12 एपिसोड्स था and it ended and it was sure about the journey of cadets through PMA and nobody was bored because it was like थोड़ी सी 12 किस्तें थी। अब जब आप उसको 22-24 किस्तों पे खींचेंगे, ऑब्वियसली आपको वो मोनोटोनस लगेगा। ये ह्यूमन नेचर है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ऑब्वियसली एक इंसान का इंटरेस्ट बरकरार रखने के लिए बैंग 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 आपको देना पड़ता है। तो इतने बैंग्स तो नहीं हो सकते ना ड्रामों में। 12, 15, 20 किस्तें, 22 किस्तें बहुत एपिसोड का पीटीवी का ड्रामा होता था, बड़ा अच्छा लगता था, ये खत्म हो जाता था। हाँ, बगैर नहीं 22 किस्तों में भी हमने देखे। मेरे पास तुमो 22 किस्तें था, रकीब से पास तुमो भी बीच में स्ट्रेच हुआ था, 22 किस्तें था, इतना नहीं हुआ था। नहीं मेरे पास तुमो तो 10वीं किस्त के बाद यूं गया था। हाँ, एग्जैक्टली यूं गया था ऊपर। तो वो ठीक है, इसको थोड़ा सा आप फाइन ट्यून करें, अपने फॉर्मेट को, स्टोरी टेलिंग को बेहतर करें। एंड आप बिल्कुल सही कह रही है, बहुत अच्छी शानदार बात है कि आप मेजॉरिटी पूरे हफ्ते के आप ड्रामे देख लें। वो सास बहू सागा बहुत कम रह गया है। इवन इब्ने हवा इन इट्स एसेंस सास बहू सागा तो नहीं है। तो वो जो हमारे ड्रामों के ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है कि यार ये तो बस सास बहू या मियां बीवी के बुरे रिलेशंस के, लड़की पे ऑपरेशन हो रहा है, oppressed women, oppressed women syndrome है। अमानत के अलावा, अमानत में भी है, अमानत में है। अमानत के अलावा बाहर जो हम ड्रामे आजकल देख रहे हैं, 8 बजे वाले स्लॉट हम देख नहीं रहे वो ड्रामे। हाँ, 8 बजे वाला स्लॉट फर्क है। जो मैं ऐसी क्यों हूँ भी 8 बजे वाला ही स्लॉट है। वो कौन सी में ऐसी? वो कर्ली बालों वाला। अच्छा, हम वो देख नहीं रहे ड्रामे, मगर लोग देख रहे हैं। नहीं, हम फिर भी 10-1 ड्रामे तो हम ना देख ही रहे हैं ना। आप वीकेंड के सारे ड्रामे उठा के देख रहे, लेकिन जैसे नंद है या फितरत है, इस टाइप के ड्रामे जो हैं वो बहुत चलते हैं, बनते हैं। बट खुशाइंद बात ये है कि जो आपके प्राइम टाइम स्लॉट के, हमारे लिए भी कुछ बन रहा है, प्राइम टाइम स्लॉट के ड्रामे हैं मेजॉरिटी। सो अल्लाह का शुक्र है अगर हम इस डगर पे भी पहुंच गए हैं कि प्रेमिस फर्क हो गया है, तो इंशाल्लाह स्टोरी टेलिंग भी फर्क हो जाएगी। जी बिल्कुल, जिसमें राइट पाथ। I would like to think कि हमारा छोटा मोटा रोल थोड़ा सा I wouldn't be so presumptuous, but I'm glad कि परिजात जैसे ड्रामे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हम सब की बात कर रहा हूँ। हम सब जो लोग ड्रामे देखते हैं, हम सब तबसरा करते हैं, हम सब अपना ओपिनियन पहुंचाते हैं। सो व्यूवर्स का सबसे पहले बड़ा कमाल है इसके ऊपर। तो हम अगर इसी तरह कोशिश करते हैं तो इंशाल्लाह और बेहतरी है। मगर मेरे हमसफर जैसे ड्रामा आप एंजॉय करते हैं, अब you would rather watch that than इश्क़-ए-ला, which is all about oppressed girl। उसमें फर्क है। आप देखें, इश्क़-ए-ला एक सीरियस ड्रामा है जिसको जब आप देखते हैं तो आप उसको रोस्ट करने के लिए नहीं देखते। मेरे हमसफर को जब आप या अमानत को देखते हैं तो आप उसको स्पेसिफिकली रोस्ट करने के लिए देखते हैं। रोस्टेबल है यानी, रोस्टेबल है। तो ये लोगों ने, मैंने कमेंट देखा, कुछ लोगों ने कहा कि ओह यू आर वाचिंग मेरे हमसफर ओवर इश्क़-ए-ला। आप नियत भी तो देखें ना देखने की। मेरे हमसफर को तो स्पेसिफिकली रोस्ट करने के लिए हम देख रहे हैं। It's not winning any awards. It's not winning any awards. इश्क़-ए-ला on the other hand, it's a very good drama, very well made drama, but obviously इंसान का एक पैलेट भी होता है ना, क्या कहते हैं उसको खाने का, जो आप, तो बस वो ठीक है, नहीं पहुंच रहा वहां तक। Anything else you like to add, आमना जी? No. फैशन फोर्टनाइटली आया आपका या नहीं आया? आज ना, I hope आ गया हो। टाइटल दे दिया था आपने? अच्छा ठीक है, तो अगर आमना ने टाइटल दे दिया हुआ तो फैशन फोर्टनाइटली आप लोगों ने देख लिया होगा, जिसमें आपने क्या क्या डिस्कस किया? We discussed celebrity looks here from here and there. PSL basically premieres हुए, परिजात का प्रीमियर हुआ। अच्छा। और जावेद इकबाल द फिल्म का हुआ। थोड़ा पीछे नहीं चल रहे आप लोग? हाँ, फोर्टनाइटली है ना सर। अच्छा ठीक है। तो उस पे अपना फीडबैक आई एम श्योर आपने जरूर दिया होगा। अगर नहीं दिया या नहीं देखा तो रिलेटेड वीडियोस में आ रहा होगा, जरूर देखें और इनकरेज करें हमें। और इंशाल्लाह इंटरव्यूज कर रही है कोई आप? अभी तो लाइनअप नहीं है, अभी इंटरव्यूज कोई लाइनअप नहीं है। आप लोग प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में हमें नाम सजेस्ट करें उन एक्टर्स के, उन कैरेक्टर्स के जिनको आप टीवी स्क्रीन पे देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम उन एक्टर्स के इंटरव्यूज करें। और जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं प्लीज वो ना बार बार कहें, वो लोग इंटरव्यूज नहीं दे रहे यार। एंड मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन नहीं दे रहा, ताकि आप बार बार ना पूछें। अहमद अली अकबर नहीं दे रहे,
बिलाल अब्बास खान नहीं दे रहे, सजल अली नहीं दे रही, अहद रजा मीर नहीं दे रहे, यमुना ज़ैदी देंगी, वो वापस आ जाए, वो गई हुई थी, आई डोंट नो वापस she's gone back to America, she's not back yet, I don't know, but we've interviewed her before as well. yeah, लेकिन ये जो वहाज अली जैसे ही कराची आएंगे हम उनको पकड़ लेंगे, या हम लाहौर जाएंगे, वो he has agreed to it. we've been in touch with Wahaj, we'll inshallah do it. मगर जो पहले 5-6 थे नहीं दे रही है, हाँ. कर लो मगर नहीं दे रहे, बस की करिए फिर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब आपने दोबारा हमसे नहीं पूछना और ना कहना कि अहमद अली अकबर इनके अलावा बताएं आप किनका अहमद अली अकबर का इंटरव्यू कर लें प्लीज, आपने ये नहीं कहना। हाँ। ड्रामा खत्म हो गया, परिजात अहमद ने नहीं इंटरव्यू दिया, वी लव हिम, इज अ ग्रेट गाय, वो हमेशा बहुत रिगार्ड करते हैं, हमेशा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एंड वी आल्सो एक्नॉलेज एंड रिस्पेक्ट दैट, हम किसी एक्टर को गन पॉइंट पे ला के नहीं इंटरव्यू कर सकते, और ये एक्टर की एक मर्जी है जो आपको भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अगर आपको उनका इंटरव्यू देखना है तो आप उनको इनबॉक्स करके कहे कि वो किसी को भी इंटरव्यू दे दें जी, तो आप उनका इंटरव्यू देख पाएंगे। आतिफ असलम का लोग बड़े कह रहे हैं संगे माँ के लिए, नुमान इजाज साहब का कह रहे हैं, नुमान इजाज साहब से भी आप इन टच है। आतिफ और नुमान साहब का ये है कि वो दोनों कराची में नहीं होते ज्यादातर वक्त, बट हम कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह कि आतिफ और नुमान इजाज साहब से भी आपकी मुलाकात जरूर कराएं। सो होगा ये कि जो आपने नाम कमेंट बॉक्स में डाले होंगे, हम कहेंगे कि हम इन सब से तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट फिर भी आपने जरूर कमेंट करना, अपना फीडबैक देखना, और आज के जो हमने 4 ड्रामे डिस्कस किए हैं उसके ऊपर भी आपने अपना फीडबैक हमें जरूर देना है, बिलखसूस इब्ने हवा दोबारा और ए मुश्तिखाक। चलो फिर अमानत रह जाए तो उसको भी देखते हैं। मैं और आमना आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह मंडे को जी, या ट्यूसडे को, नहीं मंडे को, जब तक जो बिछड़ गए हैं हम मंडे को करेंगे और ट्यूसडे को, तो मंडे को नहीं मिलेंगे ना, ट्यूसडे को मिलेंगे, तो हम ट्यूसडे को चलाएंगे हॉट रिव्यू। तो मैं और आमना आपको मिलेंगे इंशाल्लाह ट्यूसडे को विद द हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज।